हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। अभी तक हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझा है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम बात कर रहे हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके क्या प्रूफ हमारे पास आते हैं, जिसमें आपने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, जिसे ग्रिफिथ ने दिया है। आज हम बात करेंगे बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसमें आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जैसे जैसे आपकी स्लाइड्स पास हो रही हैं, वैसे वैसे आप लोगों को रिवीजन करना है। जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो आप देख लेंगे, कौन कौन से टॉपिक आ गए हैं, आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको क्लियर है और कौन से ऐसे टॉपिक है जहां पर आपको डाउट लग रहा है। जहां पे भी डाउट है वापस जाएंगे और नोट्स को पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे। सबसे पहले थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की है। हमने बात की है यहाँ पर जो ग्रिफिथ थे, उन्होंने एक बैक्टीरिया को लेकर के एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है। बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके पास। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अगर हम देखेंगे, कोकस जो शब्द है, आपको पता है जब हमने बात की है, जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में, उससे पहले भी आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने कहा है डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरियल। बैक्टीरिया डिफरेंट शेप का हमारे पास आता है। जैसे मैं स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से राउंड होते हैं, कुछ इस प्रकार से स्पाइरल होते हैं, कुछ रॉड शेप होते हैं, कुछ कॉमा शेप होते हैं। अलग अलग शेप आती है यहाँ पर बैक्टीरिया के। ठीक है, और बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग ही इनके अलग अलग नाम थे। जैसे कोकस जो शब्द है वो उन्हीं में से एक है। कोकस जो बताता है वो शेप को भी बताता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी है, उसमें इसकी शेप क्या है। कोकस है तो कोकस में शेप क्या होती है, शेप क्या होती है, ये आपको क्या करना है, देखना। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो घर जाएंगे और सर्च करेंगे, अपनी बुक में देखेंगे और बताएंगे कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसमें शेप क्या होगी इस बैक्टीरिया की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने बात की है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ग्रिफिथ ने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लिया है। ये एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया को कॉज करता है। इन्हें कल्चर प्लेट में ग्रो कराया गया। ठीक है, कल्चर प्लेट क्या होती है, जैसे इन्हें ग्रो कराया जाता है। एक कोई भी आपने यहाँ पे एक मीडियम ले लिया है, वहाँ पे बैक्टीरिया सेल को डाल दिया है, ऐड कर दिया है। उन्हें फूड मिलता रहेगा, जैसे जैसे वैसे वैसे वो ग्रो होते रहेंगे और कॉलोनी बनाते रहेंगे। ठीक है, कॉलोनी का मतलब समझते हैं, जैसे एक ग्रुप यहाँ पे बना, एक ग्रुप यहाँ पे बना, एक ग्रुप यहाँ पे बना, तो उन्हें हम कॉलोनी नाम देते हैं। यहाँ पर दो टाइप की कॉलोनीज बनती हैं। एक कॉलोनीज एक कॉलोनी में जो हमने बैक्टीरिया देखे हैं, उन्हें उनमें एक कवरिंग पाई गई है जो कैसे थे, स्मूथ थी, शाइनी थी। ठीक है, उनमें क्या थे, उनकी जो बॉडी थी वो कवर थी, जो स्मूथ एंड शाइनी थी। इसे नाम दिया गया है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्टैंड फॉर स्मूथ। ठीक है, यानी कि वो स्मूथ थी और इसीलिए हमने उसे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहा है। ये जो स्मूथ कोटिंग थी ये बनी थी म्यूकस की, और म्यूकस जो है वो यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, दूसरी जो कॉलोनी बनी थी उसमें क्या था, ये जो म्यूकस की कवरिंग थी, ये म्यूकस की कोटिंग थी, वो एब्सेंट थी, और इसीलिए हमने इन्हें नाम दिया है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। आर स्टैंड फॉर रफ। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी तक की बात तो सिर्फ हमने ये कही है कि हमारे पास दो टाइप के क्या आए हैं, बैक्टीरिया यहाँ पर। ठीक है, जो दो टाइप के बैक्टीरिया आए हैं उनमें हमने सबसे पहले बात की है एस स्ट्रेन हैविंग म्यूकस लेयर, हैविंग म्यूकस लेयर और म्यूकस कोटिंग। ठीक है, इनमें म्यूकस की कोटिंग है। लेकिन हमारे पास आता है आर स्ट्रेन विदाउट म्यूकस लेयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे सिंपल सी चीज है, दो टाइप के हमारे पास। अच्छा, दोनों ही क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ठीक है, बस उनमें क्या है, ये एस स्ट्रेन है क्योंकि इसमें म्यूकस की कवरिंग है, ये आर स्ट्रेन है क्योंकि इसमें म्यूकस की कवरिंग नहीं है। अब हुआ क्या, उन्होंने क्या किया, माइस को लिया, चूहे को लिया,
और दोनों को बारी बारी करके चूहे में इंजेक्ट कर दिया। कैसे इंजेक्ट किया हुआ? इंजेक्शन के थ्रू, जैसे कि इमेज में दिखाई दे। जब आर स्ट्रेन को डाला गया तो माइस जो था वो लाइव था, यानी कि वो जिंदा था, वो मरा नहीं था। तब जब आर स्ट्रेन को डाला गया। जब एस स्ट्रेन को डाला गया, जो आर स्ट्रेन है वो ब्लू कलर का आपको दिखाई गया है, आर स्ट्रेन जो है वो आपको रेड कलर का दिखाया गया है। ठीक है, जब एस स्ट्रेन को आपको रेड कलर का दिखाया गया है, आर को आपको ब्लू कलर का दिखाया गया है। जब एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस जो है उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर आपको दिखा रखा है माउस डाइस। ठीक है, ये क्या हो गया है? यहाँ पे मर गया है, इसकी डेथ हो गई। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आया है कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो निमोनिया को कॉज कर रहा है और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया को कॉज नहीं कर रही, क्योंकि इसकी जो डेथ हुई है वो निमोनिया की वजह से हुई है। अब यहाँ पे ग्रिफिथ ने क्या किया है? आर जो एस स्ट्रेन था उसे बॉइल कर दिया है। क्या कर दिया गया है? बॉइल, यानी कि हीट ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया गया है, गर्म किया गया है या बॉइल किया गया है। और अब जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया उसकी डेथ हो गई है, वो मर गए। कौन? बैक्टीरिया की बात हो रही है। जब इस डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को कहाँ डाला गया है? माइस में इंजेक्ट किया गया, तो पाया गया कि माइस जो होता है वो जीवित है, वो मरा नहीं है। ठीक है, ये क्या है? लाइव है, ये मरा नहीं है। इट मीन्स कि हमें ये पता चल गया कि जब हमने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट ट्रीटमेंट दिया है या उसे गर्म किया है या उसे बॉईल किया है तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और अब ये क्या करेगा? ये निमोनिया कॉज नहीं कर पाएगा। क्लियर है इतना? अब हमने क्या किया है? एस स्ट्रेन जो कि बॉईल किया गया था उसको मिक्स कर दिया है आर स्ट्रेन के साथ। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो डेड है क्योंकि उसे बॉईल किया गया है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को बॉईल नहीं किया है, हीट ट्रीटमेंट नहीं दिया है, तो ये क्या हुआ? जीवित हुआ। ठीक है, ये क्या है? लिविंग है। अब हमने कहा कि ये डेड है और ये क्या है? लिविंग है। दोनों का मिक्सचर बनाया गया और अब दोनों का मिक्सचर बना करके माइस के अंदर इसे इंजेक्ट किया गया। जब इंजेक्ट किया गया तो देखा गया कि माइस की क्या हो जाती है? यहाँ पे डेथ हो जाती है। इट मीन्स की चूहा यहाँ पे मर जाता है। अब जब ये जो मरा हुआ चूहा था, ये जो मरा हुआ जो ये माइस है, इसे जब यहाँ पर देखा गया और जब टेस्टिंग की गई तो पाया गया कि इसके अंदर क्या पाए गए हैं? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले हैं। किसके अंदर? इस माइस के अंदर। लेकिन ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया तो कैसे थे? और वो भी कैसे थे? लाइव थे, ऐसा नहीं कि डेड है। आप ये सोचेंगे कि अगर ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले भी हैं तो क्या, वो हमने तो इंजेक्ट किए थे, लेकिन हमने यानी कि ग्रिफिथ ने इंजेक्ट किए थे डेड ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया और इसके अंदर मिलते हैं लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर कोई तो ऐसी चीज थी जिसने क्या किया है यहाँ पे, जिससे कि एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन में कोई तो ऐसी चीज ट्रांसफर की है जिससे कि आर स्ट्रेन म्यूकस का सिक्रीशन करेगा और म्यूकस की कवरिंग बना देगा। जब ये म्यूकस की कवरिंग बना देगा तो आर स्ट्रेन अब एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों में यही डिफरेंस हमने देखा था। आर स्ट्रेन अब क्या हो गया है? एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन ये निमोनिया को कॉज करेगा। ठीक है, और आपको ये बताया गया है कि जो चीज एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुई है कहीं ना कहीं वो क्या थी? जेनेटिक मटेरियल ही थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी चीज आप एक बार जल्दी से पढ़ करके रिवाइज कर लेंगे। तो जल्दी से पढ़िए, अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर बायोकेमिकल नेचर की किसकी? ये जो आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें कुछ नाम आएंगे जैसे कि ओसवाल्ड और ये आएगा कॉलिन, मैक्लॉयड आएगा एंड मैकलिन मैक्स। work to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith's experiment। जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसी का इन्होंने क्या किया है? यहाँ पर जो बायोकेमिकल नेचर है उसे यहाँ पे फाइंड किया है। तो आपने कहा ओसवाल्ड, एवरी, कॉलिन, मैक्लॉयड और मैकलिन मैकर्टी ने ग्रिफिथ के प्रयोग में परिवर्तनकारी सिद्धांत की जैव रासायनिक प्रकृति को निर्धारित करने के लिए इन्होंने काम किया। क्या किया है देख लेते हैं। They purified biochemicals जैसे कि प्रोटीन, RNA and DNA etc. from heat-killed S cells and discovered that the DNA alone from S bacteria cause R bacteria to be transformed। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने गर्मी से नष्ट हुई S कोशिकाओं से जैव रासायनिक जैसे प्रोटीन, RNA और DNA आदि को शुद्ध किया और पाया कि S बैक्टीरिया से अकेले DNA के कारण R बैक्टीरिया में क्या हुआ है? यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। ठीक है,
एक बार पढ़ लेते हैं फिर चीजों को समझेंगे इन्होंने क्या किया है। They also discovered that the protease, protein digestive enzymes and RNAs, RNA digestive enzymes did not affect the transformation। देखिए क्या होता है जब आपके पास एक चैप्टर आता है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रूफ, ठीक है, वहां पर हम पढ़ते हैं सिंपल चीजें, हम यहाँ पे पढ़ते हैं एक सेल है और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है और इस जेनेटिक मटेरियल को आपको दूसरी सेल या ये सेल भी हो सकती है, ये पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, हम पर्सन को लेकर चलते हैं। ये एक व्यक्ति है, इसका जेनेटिक मटेरियल इस व्यक्ति के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर करना है, छोटा सा पीस, ठीक है, वो जीन हो सकता है और वो कुछ जीन्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो जब आपने इसे यहाँ ट्रांसफर किया तो आपने देखा कि ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस डीएनए को हम आप क्या नाम देंगे, रिकॉम्बिनेंट जीन देंगे, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ है, पुनः संयोजन हुआ है यहाँ पर इस डीएनए। इसमें होता क्या है कि ये जो प्रोसेस दिख रही है जितनी इतनी आसान नहीं होती है, इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस यहाँ पर होती है। सबसे पहला होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन में क्या किया जाता है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, सेल से। जब डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो सेल जिन जिन चीजों से मिलकर के बनी है उन सभी को डाइजेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप रिमूव करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है किन किन चीजों से बनी होती है, आपको ध्यान होगा, आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, सेल साइकिल आपने पढ़ी है, सेल के बारे में बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं। आपने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी तो हमने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी कि फॉस्फेट और लिपिड की 2 लेयर से बना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, कुछ प्रोटीन भी होती हैं, ठीक है, कुछ इंटीग्रेटेड प्रोटीन होती हैं, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं, क्लियर है। इसके अलावा इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, जैसे कि इस प्रकार से, ठीक है, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो फॉस्फेट ग्रुप है, फैटी एसिड है, प्रोटीन यहाँ पर है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि जो सेल होगा उसमें आरएनए भी होगा, उसमें और ऑर्गेनेल्स भी होंगे, तो उन सभी को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है या उन सभी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो एक एक करके चीजें यहाँ पर डिस्ट्रॉय की जाती हैं। प्रोटीन को भी तोड़ा जाएगा, फैट को भी तोड़ा जाएगा, आपने कहा कि यहाँ पे जो आरएनए है उसे भी तोड़ा जाएगा, और एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए हम प्रोटीएज का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको नाम दिया है प्रोटीएज का, ये रहा प्रोटीएज, ठीक है, जैसे नाम दिया गया प्रोटीएज का। प्रोटीएज क्या ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को, ठीक है। वैसे ही आपके पास आएगा लाइपेज, लाइपेज किसे तोड़ेगा, लिपिड को, ठीक है, यानी कि फैट को। वैसे ही आपके पास आरएनएज आएगा, यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, आरएनएज, ये क्या ब्रेक डाउन करेगा, आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा। वैसे ही डीएनए को तोड़ने के लिए भी क्या आता है, डीएनएज आता है। तो अगर हम डीएनए ऐड करेंगे, अगर डीएनए यहाँ पर ऐड किया गया है तो ये किसको ब्रेक डाउन करेगा, डीएनए को करेगा। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, इन्होंने कहा कि क्या प्रूफ है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन भी तो हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या कहा कि प्रोटीन, हर एक कैरेक्टर के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो अपने का प्रोटीन भी तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। हमने बोला कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, तो हमने कहा वो आरएनए भी तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, डीएनए ही कैसे जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए गए, कैसे, सेल में सबसे पहले क्या डाला गया, यहाँ पे प्रोटीएज डाला गया, ठीक है। जब प्रोटीएज डाला गया तो प्रोटीएज ने पूरी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया है, प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गई है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को क्या किया गया, रिपीट किया गया। जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को रिपीट किया गया तो आपके पास सेम रिजल्ट यहाँ पर आया है। कौन सा रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट। ये इमेज अपने माइंड में सेट करके रखिए,
ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जब भी पढ़ेंगे ये इमेज आपको सेट करके रखनी कि कब कहाँ पे क्या हो रहा है। जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल परफॉर्म किया गया तो लास्ट में यही देखा गया कि दोनों के मिक्सचर से जो माइस था उसकी डेथ हो गई। इट मीन्स कि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता, अगर प्रोटीन यहाँ पर क्या होता है वो जो ट्रांसफर हो रहा है, जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, इसका नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसीलिए रखा गया क्योंकि कुछ ना कुछ तो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ है, जिससे कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने कहा कि वो जो ट्रांसफर हुआ जो मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल है, ये हम जानते हैं। हमने कहा अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफर होता ही नहीं, क्योंकि हमने प्रोटीन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर कुछ यहाँ पे ट्रांसफर ही नहीं होता तो जो माइस है उसकी डेथ नहीं होती। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो आपने कहा प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर नहीं होगा। इसी लाइन को पढ़ लें, इसीलिए इन्होंने क्या बोला है, दे ऑल्सो डिस्कवर दैट द प्रोटीएज क्या होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आपने कहा जो प्रोटीन है उसने तो क्या किया है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को चेंज नहीं किया है और ना ही डिस्टर्ब किया है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एज इट इज अपना रिजल्ट शो कर रहा है। अब सेकेंड हमारे पास आता है फिर आरएनए। हमने कहा ठीक है, हो सकता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। जब आरएनए को वहाँ पे ऐड किया गया, आरएनए को डाला गया, तो उसने आरएनए को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया या समाप्त कर दिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आप डाइजेस्ट वर्ड लिखेंगे तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। जब आरएनए को डाला गया और जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को फिर से रिपीट किया गया तो पाया गया कि अभी भी सेम रिजल्ट आया है। जो इमेज हमने देखी थी सेम रिजल्ट आया है कि दोनों के मिक्सचर से जो माइस है उसकी डेथ हो जा रही है। तो पाया गया कि अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ पर कोई चीज ट्रांसफर ही नहीं होती, और कोई चीज ट्रांसफर नहीं होती तो आपने का जो माइस है वो उसकी डेथ नहीं होती। इट मीन्स कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ पर डीएनए डाला गया, डीएनए समझते, आरएनए जो आरएनए को तोड़ेगा, डीएनए जो डीएनए को तोड़ेगा, प्रोटीएज जो प्रोटीन को तोड़ेगा, लाइपेज जो लिपिड को तोड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होते हैं, आपने कहा ये डाइजेस्टिव क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। आपने कहा जब यहाँ पर सेल में डीएनए को ऐड किया गया, जब यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए को ऐड किया गया तो उससे डीएनए जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। फिर हमने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन के मिक्सचर को लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो इस बार माइस मरा नहीं था बल्कि जीवित था। इट मीन्स कि कोई जो चीज ट्रांसफर हो रही थी वो तो पहले ही खत्म हो गई। जो चीज एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रही थी वो पहले ही समाप्त हो चुकी है, और इसीलिए वहां पर क्या है, जो माइस है वो मरा नहीं, वो जीवित है। तो ट्रांसफॉर्म होने वाला जो ट्रांसफर होने वाला जो मटेरियल था वो डीएनए था। इसकी डीएनए क्या है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है, पढ़ लें सेम चीजें। आपने कहा दे आल्सो डिस्कवर दैट द प्रोटीज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम्स डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है डाइजेशन विद डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेटिंग दैट डीएनए कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। आपने कहा ये इंडिकेट करता है जब डीएनए को यहाँ पे समाप्त किया गया, डीएनए को डाइजेस्ट किया गया और उसके बाद जब माइस जिंदा था, तो इस बात का ये प्रमाण मिलता है कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जो चीज ट्रांसफर हुई थी वो क्या थी, डीएनए। ठीक है, दे कंक्लूडेड दैट द डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल बट स्टिल ऑल बायोलॉजिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड। अभी भी लोग कन्विंस नहीं थे इस सिद्धांत। तो हमने क्या बोला, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉड और मैकार्टी ने ग्रिफिथ के प्रयोगों में परिवर्तनकारी सिद्धांत की जैव रासायनिक प्रकृति को निर्धारित करने के लिए काम किया। उन्होंने गर्मी से नष्ट हुई एस कोशिकाओं से जैव रसायन जैसे प्रोटीन, आरएनए और डीएनए आदि को शुद्ध किया और पाया कि एस बैक्टीरिया से अकेले डीएनए के कारण आर बैक्टीरिया में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा उन्होंने ये भी पता लगाया कि जो प्रोटीज जो क्या होता है, प्रोटीएज होता है। प्रोटीएज क्या है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, और आरएनए जो होता है, आरएनए क्या है, आरएनए को पचाने वाला एंजाइम ने परिवर्तन को प्रभावित नहीं किया है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एज इट इज चल रहा है, लेकिन डीएनए के साथ पाचन ने परिवर्तन को रोक दिया। जब हमने डीएनए यूज किया तो उसने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को रोका। यह दर्शाता है कि डीएनए परिवर्तन का कारण बना है। उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि डीएनए वंशानुगत सामग्री है, लेकिन फिर भी सभी जो जीव विज्ञानी थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, वो कन्विंस नहीं थे
अभी भी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या हुआ, अब इसके बाद एक और प्रिंसिपल आता है। उससे पहले आप इसे अच्छे से समझिए, पॉइंट को नोट कीजिए और देखिए कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए गए हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास फाइनल जो प्रिंसिपल आता है जो बताता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी तक के जो भी टॉपिक है आप घर से रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।